कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे हैं? इसका बड़ा जुलूस करो। इधर आ जाओ सभी बेटे। आप 3 बच्चे इधर आ जाओ। ऊपर ऊपर ऊपर, जिनको बुलाया जाए आप इधर बैठ जाओ। बैठो, आओ आओ। अच्छा, आ जाए। आप दोनों बच्चे इधर आ जाओ। इधर बैठो लाइन से। सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, ऐसे नहीं। आप बच्चे इधर बैठ जाओ। अच्छा, अब सभी बड़े प्यार से ओम करो। सभी की आंखें बंद होनी चाहिए और दिल में बाप की याद होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करें।
अभी सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे बैठ जावे। अच्छा, आप बच्चों को ऐसे क्यों कराते हैं? जानते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विश्व की स्टेज, इस स्टेज पर अब इस सारा संसार क्या है? रंगमंच है ना, रंगमंच है ना, स्टेज है, नाटकशाला है। इसमें कहते हैं कहावत, इधर कोई किसी का नहीं है, सबको अकेले आए थे अकेले जाना है ना। और वास्तविकता यही है। जैसे दुनिया का ड्रामा बनता है तो सब अलग अलग दिशा से आते हैं और एक नाटक बनाते हैं, और जब नाटक पूरा हो जाता तो क्या करते हैं? अपना ड्रेस बदल के कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं। वो ड्रामा थोड़े समय का होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ड्रामा लंबा समय चलता है, और वास्तविकता उस ड्रामे में भी है और इसमें भी है। कैसे? उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है ना, सब अपने अपने घर से पाठ बजाने आते हैं। ये सत्य यहाँ पर भी है। जिसको हम ये कहते हैं सब मेरा है, वो वास्तव में आपका है। आप तो वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र बदल के पाठ बजाने के लिए यहाँ पे आए हो ना। तो अपना है, कौन कौन समझता है अपना है? अगर जो समझते हैं मेरा ही है तो एक चीज़ और समझ ले कि मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है। कहते हैं ना, सच्चाई नीम का लड्डू है। नीम की पत्तियों को तोड़ो, उसका लड्डू बनाओ, और जब उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आवाज़ नहीं आ रहा है, कैसा लगेगा? अच्छा, कड़वा लगेगा। क्यों? देखो, उसमें फ़ायदा भी तो है ना, क्योंकि उसमें शरीर की बीमारियां ठीक करता है, कोई उसका नुकसान तो नहीं है, पर वो थोड़ा सा कड़वा है। ऐसे ही सत्य क्या है? क्या है? कड़वा है, पर फ़ायदा वही करता है ना। सच्ची चीज़, सच्चे हीरे कहीं कहीं मिलते हैं, और जहाँ सच्चे हीरे मिलते हैं उसकी वैल्यू कोई इस संसार में लगा नहीं सकता। उसकी जो कीमत है कोई इस संसार में नहीं लगा सकता। तो इसलिए सच को स्वीकार करो। आज हम किसी और की माँ हैं तो कल किसी और की माँ बनेंगे जाके। आज हम किसी और के भाई हैं तो अगले जन्म में किसी और के भाई बनेंगे, है ना। ये चक्र है, और इस चक्र को जिसने दिल से स्वीकार लिया वो बच्चा कभी दुखी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कई कई बच्चियाँ कहती हैं, बच्चे भी कहते हैं, मैं अगर 2 दिन बाहर रुक जाऊँ तो मेरे बिना सारा काम रुक जाता है। ऐसा बाबा क्या कहेगा? देवी देवताएं कौन थे? हम थे, है ना। आज दुनिया में बोलते हैं वो हमारे पूर्वज है, वो तो हमसे कितनी बड़ी कहते हैं ना हस्ती है ना। जो सृष्टि का संचालन करने वाले परम पिता भी इस सृष्टि पे आए, वो भी चले गए, फिर आए। हाँ, परम पिता के बिना काम रुक सकता है, पर किसी और पिता के लिए ये कोई भी काम नहीं रुकने वाला, है ना। तो हम क्यों कहते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा? होता है ऐसा। इतने ऊंचते ऊंच धर्म पिताएं आए। कौन आए? वो भी चले गए। सृष्टि रुकी नहीं? रुकी ना। तो फिर
हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि मेरे बिना मैं 2 दिन बाहर रुक जाऊं तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि निश्चय कर लिया है कि मैं सृष्टि से जाऊंगा ही नहीं, है ना? ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता। बल रहे, कहते हैं निमित्त समझकर संभाले। जैसे निमित्त को कोई फिक्र नहीं होती। सारे दुखों का कारण हम स्वयं ही हैं। हम कहते हैं हे ईश्वर दुखों से छुड़ाओ, वो कैसे छुड़ाएगा? क्योंकि सारे दुखों का कारण हम ही बने बैठे हैं। क्रोधवश, मोहवश, लोभवश होकर जिस दिन इन सब से परे हो जाएंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। एक छोटे से किसके लिए? छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए कितना झगड़ा हो जाता है, होता है। पर ये होता किसी का नहीं। कहते सब मेरा है, पर ये होता किसी का होता है। तो फिर दुखों का कारण कौन बने हुए? जमीन नहीं बनी, कौन बने हुए हैं? स्वयं बने हैं, स्वयं बने हैं। जो आज तक किसी का हुआ नहीं, वो आपका कैसे हो सकता है? और जो आपको हो नहीं सकता, उसको पाने की इच्छा क्यों? और जो आपका है, उसको स्वीकार नहीं करते। आपका क्या है? क्या है? जो जन्म जन्म का साथ निभाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा शिव बाबा है। जो आपके साथ रहना चाहते हैं, उसको दूर रखते हैं। जो आपका कभी हो नहीं सकता, उसको पाने की इच्छा रखते हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? ठोकर मिलेंगी ना, जरूरी है लगनी, तभी तो समझ में आएगा हम किसके पीछे भागते हैं। ये सारा संसार नश्वर है, इस बात को हर कोई जानता है। इस विश्व की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, इस बात को भी हर कोई जानता है ना, पर स्वीकार नहीं करते। कोई भी चीज़ उठा लेवे, कोई भी जो आज आपके सामने दिखने वाली चीज़ें संपूर्ण रूप से है, पूरी तरह से है, वो कल नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि विनाशकारी है। और जो नहीं दिखने वाला है, वो सदा हमारे साथ रहते हैं। पर हमने आदत डाल ली है देखने की, जो दिखेगा वही सत्य है। क्या? जो दिखेगा, क्या ये सत्य है? कौन कौन मानता है दिखने वाली हर वस्तु सत्य है? कोई सभा में दिल खोल के हाथ उठा देवे जो स्वीकार करता है दिखने वाली हर वस्तु सत्य है? नहीं है। और जो नहीं दिखता वो सत्य है ना। आज की साइंस बच्चे ना, आज के युवा बच्चे क्या कहते हैं? हम नहीं मानते भगवान है। अच्छा, आप कैसे मानते नहीं? आप ये मानते हैं कि आपके अंदर शरीर में कौन है? हाँ, वो तो एक एनर्जी, ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? बिना ऊर्जा के आप रह सकते हैं? बोल सकते हैं? चल सकते हैं? नहीं। तो वो तो है ना, है ना। बाबी क्या कहते हैं? जब आप उस ऊर्जा को नहीं दिखा सकते, तो परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? कहते हैं ना, फूल है, क्या फूल की खुशबू किसी ने देखी है? किसने देखी है फूल की खुशबू? है कोई जिसने फूल की खुशबू देखी हो? तो क्या इसका मतलब खुशबू नहीं है?
है? खुशबू है ना? कैसे मालूम पड़ेगा? सूंघ के मालूम पड़ेगा खुशबू है ना? फूल तो दिखता है, उसकी खुशबू नहीं दिखती। बाबा भी कहेगा ठीक है, जिस दिन आप अपने को खुशबू दिखा देंगे ना, उस दिन स्वयं परम पिता परमात्मा साक्षात रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, आप खुशबू नहीं दिखा सकते, लेकिन वो स्वयं आ सकते हैं, वो अपने आप को दिखा सकते हैं। तो किस चीज़ का साइंस? साइंस को जन्म देने वाला भी वही है, सृष्टि का रचयिता। तो हमें इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और बाबा ने कहा, बच्चे, बाप की छत्र छाया के नीचे जो रहेगा वही बाप की गोद में रहेगा, सेफ रहेगा। और उस छत्र छाया में आने का बाबा ने कुछ नियम बताए हैं। क्या? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार और श्रीमत का पालन करने वाले हैं। हम देखते हैं श्रीमत को कहा, कई कहते हैं अच्छा माता ने कुछ बात कही, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो बच्चे कहते हैं जब बाबा बोलेगा तब मानेंगे। ये कौन सी श्रीमत है? ये कौन सी श्रीमत है? जो रथ बाप ने लिया उसको अगर हम कहें जब बाबा बोलेगा तब मानेंगे, ये श्रीमत है? बताओ, ये तो वही हो गया ना, हम शिव बाप को तो मानेंगे ही, पर ब्रह्मा बाबा को नहीं मानेंगे, उनकी मत पे नहीं चलेंगे। अब बच्चों को मालूम है अपना बाबा भी किन के द्वारा राय देगा, किन के द्वारा देगा? सोचो। और अपन भी नहीं है तो किन के द्वारा देंगे? तो ये चीज़ बुद्धि में रखना है। ठीक है बच्चों, सभी खुश हो, थोड़े हो या ज़्यादा हो, लग नहीं रहा, थोड़ा सा शांत तो रहना ही है। बहुत खुश है क्योंकि कहते हैं ना, बाप मिला है। और ये समय आज आप इतने बच्चे बैठे हैं, कल क्या होगा जानते हो? एक बच्चे के पीछे 100 बच्चे लगा के चलो, अब कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे होंगे? अभी कितने बच्चे हैं? 100, 200, 200 के पीछे, एक के पीछे 100 लगा के चलो, कितने? अच्छा, पर इस स्थान पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ना, इधर बहुत छुपे हुए रतन बैठे हैं। उन सभी तक बाप का संदेश पहुंच जाएगा। आप बच्चे हिम्मत करें, मदद बाप करेगा, ये गारंटी है। कोई बच्चे कहते हैं बाबा कोई नहीं आते, तो हिम्मत हार देते हैं, 2-4 रोज में ही ठंडे हो जाते हैं। अगर एक गांव में जाएं, भले एक बच्चा आए और हम कहें एक ही आता है, तो फिर बच्चे क्या कहेंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। आपको कहे आपका हर एक दिन हर एक बच्चे को बढ़ोतरी देगा, आप करके देखो। रोज़ कितने दिन जाएंगे, इतने ही बच्चे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई नहीं आता। अच्छा, कोई भी नहीं आवे तो आपके कदमों से सेवा होंगी। क्या होंगी? हर कदम में पदम समाये हुए हैं। तो ये कभी भी, क्योंकि जब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद कैसे करेंगे? और जब हिम्मत नहीं करेंगे तो बाप उन बच्चों का क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, आप सभी इधर क्यों आए हैं?
एक दूसरे से मिलने आए हैं या बाप से मिलने आए हैं? पक्का? या ये देखने आए हैं आज कितनी संख्या होंगी? हैं जो बाहर बाहर बच्चे सोचते हैं ना, बाबा जब 1-2 हज़ार हो जाएंगे ना तब हम आ जाएंगे आपके पास में, हमारे अच्छे अच्छे कनेक्शन है। बाबा ने क्या कहा, यहाँ किसी का कोई कनेक्शन चलने वाला नहीं है कि स्टेज के पास जो रहेंगे उससे दोस्ती कर लेंगे और बाप के पास आ जाएंगे। बाप के साथ सब बच्चे एक समान रहेंगे बाप के दृष्टि में। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि 2000 होंगे तब आएंगे, 5000 होंगे तब आएंगे। बाबा क्या कहेंगे, आप इंतज़ार 5000 की करना, बाबा 5 लाख की भीड़ लगा देंगे, है ना। उस भीड़ में से कैसे आएंगे फिर? क्योंकि अभी अपना बाबा सभी नियम कानून से परे चला गया है, और जिसके सामने कोई नियम और कानून नहीं होता तो वो वर्षा नहीं करता, वो सीधा बाढ़ लेके आता है। क्या लेके आता है? बाढ़ लेके आता है। तो अब बाप के सन्मुख एक एक बूंद नहीं गिरेंगी, बहुत बच्चे आएंगे और हर एक बच्चा बाप से आके दृष्टि लेगा। इसलिए क्या करना है, अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझना है। और अगर बच्चियां कहती है हमारे पास समय नहीं है, तो बाबा कहेगा ये बिल्कुल झूठ बोलती हैं। बच्चे भी झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं है, खाना खाने का समय नहीं है, आपस में 4-4 घंटे बात करने का जरूर समय होता है, पर बाप को याद करने का समय नहीं होता। आपस में टाइम वेस्ट करने का समय होता है, पर जब बाप की बारी आती है तो क्या कहती है, जब सेवा की बारी आती है तो क्या कहते हैं, समय नहीं मिलता, घर वाले जाने नहीं देते। अच्छा, घर वाले शादियों में तो जाने देते हैं ना, है ना, जाने देते हैं ना शादियों में, तो वहाँ पे भी तो सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए किसी स्थान की ज़रूरत नहीं, समय की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों, इसलिए अपने अपने कर्तव्य को बुद्धि में रखते हुए अपनी गति को तीव्र करें। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। सभी बच्चे सदा खुश रहो। अपने प्यारे परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ आप बच्चों के सिर पर सदा रहे और उनकी छत्र छाया में हर एक बच्चा संतुष्ट रहे, खुश रहे। क्या ठीक है, ओके। ये अपना बाबा बड़ा अच्छा बैठा है। कहते हैं बाबा आप बिंदु होना देख नहीं पाते, तो बाबा ने कहा ठीक है आप इसमें याद करो, ये तो दिखाई देता है ना सबको, है ना। बाबा बिंदु खिसक जाती है, कैसे याद करें, तो ठीक है आप ऐसे याद करो, है ना। इसलिए कहते हैं जब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हुआ, ना स्त्री दिखी ना पुरुष दिखा, दिखा तो एक ज्योति बिंदु दिखा। अब ज्योति बिंदु की प्रतिमा बनाई कैसे जाए, तो इसलिए उसको शिवलिंग का आकार दे दिया और उसके ऊपर कोहिनूर हीरे को स्थापित कर दिया, है ना। इसलिए कहते हैं ना परमात्मा स्त्री है ना पुरुष है, वो इन दोनों से परे है, वो इन दोनों में से किसी का चोला नहीं धारण करता, अर्थात जन्म नहीं लेता, और अगर आता भी है तो बराबर करता है स्त्री को और पुरुष को, ताकि कोई भी बच्चिया ये ना कह पाए कि भगवान भी पुरुष को ही आगे रखता है। मालूम है आज से कुछ समय पहले, 100 वर्ष पहले स्त्रियों की अर्थात माताओं की क्या दुर्गति हुई थी। सोचो, पैरों की जूती समझते थे,
और बाप ने आकर के क्या कर दिया, माताओं के सिर पर कलश रख दिया और पूरे संसार में भारत माता का नारा लगा दिया। तो आज कौन है, आगे कौन है? शिव की शक्तियाँ है, सब शिव की शक्तियाँ है। भाई ये नहीं समझे कि हम शिव की शक्ति नहीं है, कि आप बाबा किसको देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं, और हर एक आत्मा शिव की शक्ति है ना। इस सृष्टि पे हर एक आत्मा क्या है? शिव की शक्ति है। और जब शिव की शक्ति इस धरा पर उतर जाए तो यहाँ तो क्या आना है? स्वर्ग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी अपना विशेष ध्यान रखें, बाप को याद करें और ओम सभी से कराए। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, जो भी मिले सबको 2 मिनट जरूर कराए। ठीक है, किसी का कपड़ा नहीं देखना है, वस्त्र नहीं देखना है, किनको कराएंगे या नहीं कराएंगे, है ना। ये अभिमान से ऊपर आओ, किसी के चेहरे को देखकर ओम नहीं कराना है। ठीक है, किसी के वस्त्र को देख कर के ओम नहीं कराना है, किसको देखकर? आत्मा को देखकर कराना है। बल कोई गली में सफाई कर रहे हैं, सफाई वालों को ओम कराए तो हमसे भी अच्छे क्या कहेंगे, है ना। तो किसी को देख करके भी घृणा नहीं होनी चाहिए। बाप का प्यार कभी ये नहीं सिखाता देवमान में आकर एक दूसरे को देख करके घृणा करो, ठीक है, नफरत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? सुनते सब हैं, जो प्रैक्टिकल की बारी आती है स्थिति तो तब देखने को मिलती है। अच्छा बच्चों, सभी अपना अपना ध्यान रखें और सभी टोली जरूर लेके जाए। ओम शांति।